3 चीजें हैं जिसको आप जहन में रख लीजिए तो कभी भी अपनी जिंदगी के बारे में धोखा नहीं खा सकेंगे। अपनी सलाहियतों को, अपनी मेहनतों को आप जाया नहीं करेंगे। बेटा इस बात को अच्छी तरह से जान लो कि सबसे बदकिस्मत इंसान वो है, पहला फेज जहां पे इंसान सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है, पहला फेज जिंदगी का। ये बात अगर आपने समझ ली, तकदीर के जो अजली मसले हैं जो कभी हल नहीं हो पाते, वो बड़ी आसानी के साथ आपसे हल हो जाएंगे। सबसे बड़ा धोखा इंसान को, बदकिस्मत तरीन इंसान, बदनसीब इंसान वो है जिसके लिए अल्लाह ने उसके नसीब में कोई शायद लिखी नहीं और उसके लिए वो कोशिश करता रहा। अल्लाह ने आपके नसीब में जो कुछ नहीं लिखा, आप उसके लिए कोशिश करते रहे। सबसे बदनसीब इंसान, ये पहला धोखा है इंसान का। मैं प्रैक्टिकली जरा बात करूं, आपको कुदरत मैसेज देती है, बार बार पैगाम पहुंचाती है कि आप इसके लिए नहीं बने मेरे बच्चे, आप इसके लिए नहीं बने, मगर इंसान फिर भी अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है और अपनी सारी जिंदगी खपा देता है उस काम के लिए जिसको जो उसे मिलनी नहीं। फर्ज कीजिए मैं एस्थमेटिक हूं, फर्ज कीजिए मुझे जिस्मानी कोई मजबूरी है और मैं सारी जिंदगी ये ख्वाहिश पाल के बैठा रहूं कि मैंने आर्मी में जाना है, तो बताइए मुझसे बड़ा बदनसीब कौन हुआ। आप बनाए नहीं गए डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए, आपके लिए कुछ और सोच रखा था, आपको सलाहियतें और एनवायरनमेंट और सर्कमस्टेंसेस कुछ और दिए गए। कुदरत आपको जगह जगह मैसेज देती रही, मगर आप बजीद रहे कि मैंने इसी फील्ड में जाना है। इससे बड़ा बदकिस्मत कोई। और आप देखिए हमारे पैशन किसी कई हद तक क्या इसी फेज में, इसी डोमेन में नहीं घूमते, ये हमारी डोमेन ही नहीं। ये सबसे बड़ी बदनसीबी है इंसान की कि उस काम के लिए मेहनत करता रहे जो उसके नसीब के में लिखे ही नहीं गए। और इसमें कुदरत बड़ा वाज़ेह तौर पर आपको पैगाम, एक नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर आपको पैगाम भेजती है। दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी नसीबी, पहली बात अगर क्लियर हो गई तो मैं आगे चलूं कि ये आपकी डोमेन नहीं, यहां पर नहीं खेलना मेरे बच्चे। दूसरी सबसे बड़ी बदनसीबी, जो अल्लाह ने आपके लिए बगैर मेहनत के लिख दिया है, आप उसके लिए मेहनत करते हैं। और इस फेज में, इस डोमेन में आपको दुनिया की अजीम तरीन अक्सरियत मिलेगी। शायद आज आप मेरी बात पे यकीन ना करें क्योंकि एक बहुत बड़ी अक्सरियत इस काम में लगी हुई है, लेकिन अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके असूल को अगर कोई तोड़ता है, खाओ सारी दुनिया तोड़े, उसका असूल नहीं बदला करता। दूसरी डोमेन जो आपके लिए हरगिज नहीं है, और सबसे ज्यादा लोगों की अक्सरियत इसी डोमेन में, इसी मैदान में हारती है, खता खाती है, वो यही है। वो कौन सी डोमेन है? जो अल्लाह ने आपके लिए बगैर मेहनत के लिख दिया है, आप उसके लिए सारी जिंदगी कोशिश करते हैं। या बहुत थोड़ी मेहनत करने से जो चीज आपको हासिल हो जानी है, आप सारी जिंदगी उसके लिए मेहनत करते हैं। ये कौन सा मैदान है, ये कौन सी डोमेन है? आपका रिस्क सबसे बड़ी मिसाल, आपकी अर्निंग, आपका स्टेटस, रुपया पैसा जो आपने कमाना है, अल्लाह जगह जगह कहता है वह तर्जुकु मन तशाउ बगैर हिसाब। ये कुलिया, ये कायदे किस कानून से मैंने देनी है, मैंने किसी को नहीं बताया। ये तुम्हारी डोमेन ही नहीं। तुम्हें जो तुम्हारा रिस्क लिखा है वो तुम्हें मिलकर रहेगा, बगैर एफर्ट्स के मिलकर रहेगा, या फिर बहुत थोड़ी मेहनत करके मिलेगा। अब देखिए एक अजीम अक्सरियत सिर्फ इसी डोमेन का शिकार नहीं, इसी मैदान का शिकार नहीं। इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए, मुझे अगर घंटा भी लगाना पड़ा सिर्फ इसी काम पे मैं लगाऊंगा। ये आपकी जिंदगी के फैसला कौन मरहले हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे। यहीं से आपने अपनी जिंदगी बनानी है और यहीं पर गंवानी है। सबसे खतरनाक फेज, आप उस चीज की अहमियत, उस चीज को मांगते रहे, उसके लिए कोशिश करते रहे जो आपके नसीब में नहीं लिखी गई, वो अल्लाह ने खालिस अपने हाथ में रखी। दूसरी वो शय जो अल्लाह ने बगैर मेहनत के आपको देनी है, मगर आप उसके लिए कोशिश करते रहे, आपका रिस्क है। अब आइए वो तीसरा मैदान, तीसरी डोमेन जिसका सारा दारोमदार आप पर है, जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है। आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आपकी खुद शनासी, आपकी वो असाइनमेंट जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है, आपने खुद तलाश करनी है। ये वो फेज है जिसमें आप मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। खुदा भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा इसमें, ये बात तय कर लीजिए। तीसरा वो मैदान है, तीसरी वो डोमेन है जिसमें आप कोशिश करेंगे तो मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी।
یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ قانون ہے، اور اس میں سب سے اوپر سب سے پہلی چیز سیلف ایکچوائلائزیشن، آپ کی خود شناسی۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ایک اسپیشل صفت نہ ہو، آپ کی کوئی اسپیشل اسائنمنٹ نہ ہو؟ یہ ہے وہ آپ کی تخلیق کا مقصد جو کہ آپ نے خود حاصل کرنی ہے۔ خدا کہتا ہے کھانا نہیں ملتا نہ کھاؤ، نہ اس کی طرف دوڑو، میں تمہیں کھلاؤں گا، مگر یہ سوچ آپ ہی کو سوچنی پڑے گی۔ یہ ہے انسان کا اصل میدان، اس کی زندگی، اس کی ایفرٹس لگانے کا اصل میدان، اپنی خود شناسی کو تلاش کرنا۔ اور یہ کوئی منزل نہیں ہے، تو ساری زندگی کا سفر۔ اور جو آپ کو اپنے خالص اپنے زور بازو پر کمانی ہوگی، آپ کی اصل ڈومین کیا ہے؟ جنت آپ کو نہیں لگتی کہ ایسا مقصد؟ جنت آپ نے خود کمانی ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا، اس مقصد کو پانا کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، یہ ساری آپ کی تو تھرڈ ڈومین ہے، تھرڈ میدان ہے جس میں آپ نے عمل کرنا ہے۔ اللہ اس تیسرے میدان میں ہر وقت پوچھے گا، آپ اس ڈومین میں، اس میدان میں اللہ کے سامنے مسئول ہوں گے، اور یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔